उफ, एशिया कप 2025 आज का मुकाबला हिंदुस्तान बनाम श्रीलंका। और श्रीलंका 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे प्रथम निशंका जो है वो 13 रन पे खेल रहे 9 गेंदों में। अब कुशल परेरा 8 रन 5 गेंदों के अंदर बहुत जल्दी गिर गया था पहला विकेट। और गिरा किसका था? कुशल मेंडिस का। शुभमन गिल ने जबरदस्त कैच पकड़ा था। हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंद डाली थी और अर्शदीप सिंह से नई गेंद नहीं कराई अभी भी, और ये शायद नो बॉल है। देखने वाली बात है कि नो बॉल है कि नहीं है। लगती है बॉलर के तो पैर कांप जाते हैं कि अब कहां डालूं, नहीं, थोड़ा सा पीछे रहा था पैर। और आज वो इंटेंसिटी वैसी नहीं लगेगी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब है। हाँ, ये चल पड़े कुशल परेरा, और जब ये चलते हैं तो दूर जाती है गेंद। बहुत बेहतरीन शॉट, और क्या टाइमिंग थी इस शॉट में। विद द फ्लो मारा है और बड़ा अच्छा शॉट है। एक बार फिर देखते हैं यहाँ पे स्वीप में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ बैठ के लगा तो यही सीधा जाके वहां कुशन पे ना, ये वन बाउंस चौका लगा है। ये तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सीधा ऑलमोस्ट कुशन पे लग चुका था, पर गेंद कुशन पे नहीं लगी थी, चौके के लिए गई है। पर अच्छा शॉट, एक अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट श्रीलंका के लिए पहली गेंद पे विकेट गिरने के बाद। और सनत जयसूर्या नाराज होंगे अपने टीम के परफॉर्मेंस से, क्योंकि वहां पे इस टीम से बहुत उम्मीद थी कि ये टीम जो है वो पहुंचेगी फाइनल तक, पर ऐसा हुआ नहीं और कुछ अपनी गलतियों की वजह से ये मुकाबला हारी है। श्रीलंका जो है वो अपने गलतियों की वजह से वो मुकाबला हारते नजर आई है काफी ज्यादा बार, जो ये समझ में आए। 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2.5 ओवर के बाद। अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ से कितना दूर जा सकती है। पर अब भारतीय टीम 2025 एशिया कप और 41 साल बाद, यानी बड़े बड़े रिकॉर्ड जो है वो जीजी एरा के अंदर हो रहे हैं। 41 साल के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान एशिया कप 2025 का फाइनल हो रहा है यार। मतलब 41 साल पहले जब एशिया कप की शुरुआत हुई थी, उसमें पहली बार फाइनल हो रहा है दोनों के बीच में। और स्लोअर वन थी, गच्चा खा गए थे, पर गेंद निकल गई बाउंड्री के लिए। ओवर की समाप्ति। अर्शदीप सिंह के एक ओवर में 11 रन आए थे और तीनों से एक एक ओवर करवा चुके हैं। और यहाँ पे ना भारतीय गेंदबाजी का रियल टेस्ट है आज, क्योंकि आज जसप्रीत बुमराह नहीं है। आज तो किस तरीके से अपनी टीम जो है वो परफॉर्मेंस कर सकती है विदाउट बुमराह, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि श्रीलंका की टीम मजबूत है, और ये श्रीलंका की टीम वो वैसी टीम नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो इस टीम को हैबिट है वो किस तरीके से लड़ना है। 30 रन 1 विकेट के नुकसान पे अर्शदीप सिंह एक ही रन गया इस गेंद पे। रिंकू सिंह थे वहां फील्डर मौजूद बाउंड्री के पास में। और अब भारतीय टीम की क्या प्लेइंग 11 रहेगी ना आने वाले टाइम में, तो देखने वाली बात है। पर वो उस बाउंड्री पे नजर डालते हैं। थोड़ी सी स्लोअर वन थी, कटर गेंद थी, और उसको बैट के स्वीप शॉट करना चाह रहे थे, पर मिस टाइम हुआ, एज लगा और चौका गया एज का। 31 रन, और जिसमें से 17 रन 10 गेंदे प्रथम नशक का। और एक चीज श्रीलंका ने 2024 से जो 2025 के अंदर की है अब तक, ये की है कि इन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट्स के ऊपर ध्यान दिया है।
वो बहुत जरूरी है लॉन्ग फॉर्म ऑफ क्रिकेट के अंदर। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह रही है श्रीलंका के बड़े परफॉर्मेंस की, वो रही है ये प्रथम निशंका जिस तरीके से परफॉर्मेंस करी है। साथ में कुशल परेरा का वो एक फॉर्म दिखाई T20s के अंदर। देन इसके अलावा अविष्का फर्नांडो जो कि इस टीम के एक बहुत बड़े सूत्रधार है वनडे के अंदर, उन्होंने भी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिखाई है। और श्रीलंका को पता है कि उनको सिर्फ 250 रन के आसपास रन बनाने, और ये बड़ा अच्छा शॉट 6 रन के लिए अर्शदीप सिंह को थोड़ी सी छोटी गिर रही है गेंद इनसे, जो कि ये जाने नहीं जाते, अभी बिल्कुल भी रिदम में नहीं है क्योंकि लगातार टीम से बाहर बैठे हुए। और भारतीय टीम का टेस्ट का स्क्वाड सिलेक्शन हो चुका है जिसमें जगह बनाई है जसप्रीत बुमराह ने, जगह खोई है वहां पे करुण नायर ने। मतलब अचानक से गेंद आई आपके पास भी। और कुशल ये जो प्रथम निशंका है, इनके लिए एशिया कप जो है वो सुपर 4 से पहले तो बड़ा अच्छा था। सुपर 4 में शायद इतने रन निकले नहीं हो, पर आज जो है वो सारी कसर पार करने का अच्छा मौका है। एक और चौका, 2 गेंदे 2 बाउंड्रीज, और सडनली वो रन रेट जो है वो ऊपर आ गया है। पर पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या रणनीति होगी भारत की? फाइनल मुकाबला एशिया कप 2025 का, और बुमराह खेलते नजर आएंगे, वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे, फिर आपको शिवम दुबे भी खेलते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा ब्रेक के लिए माफी चाहते हैं। और चर्चा कर रहे हैं उनके साथ कि कौन सी गेंद डाली जाए, कौन सी गेंद मुश्किल होगी इस विकेट पर बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि उन्होंने खूबी बैटिंग की है। ये तो थोड़ा वाइड गेंद होनी चाहिए, बहुत ऊपर थी सर के भी। लगाने पड़ते तब जाकर शॉट लगता। अंपायर का क्या फैसला ये दर्शाता है कि क्या वाइड है कि नहीं है। पर 44 रन 1 विकेट के नुकसान पे 3.4 के बाद फिर से स्लोअर वन। और वो ना रणनीति रहती है प्रथम निशंका के खिलाफ कि इनको बाउंसर के ऊपर फंसाए। इंडिया का सुपर 4 का आखिरी मुकाबला, सुपर 4 और दुबई के अंदर थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ा है श्रीलंका को। बांग्लादेश जो ग्रुप स्टेज थे उसमें अबू धाबी पे दुबई पे अबू धाबी, फिर दुबई फिर अबू धाबी फिर दुबई, तो एक जगह नहीं रहे ये लोग। और वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुआ है ट्रैवलिंग का टाइम। इसके बाद ये अच्छा स्लोअर 1 ओवर की समाप्ति 45 1 विकेट के नुकसान के बाद 4 ओवर की समाप्ति पे। पर ये भारत के लिए भी एक तरीके से एक वेकअप कॉल है। अगर वहां पे सिलेक्शन नहीं होता है या फिर वहां पे कहीं अगर मैच हार जाती है वाला, तो फिर जसप्रीत बुमराह के बिना किस तरीके से टीम जो है वो परफॉर्मेंस करेगी, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहेगा, बहुत कुछ। क्योंकि ये वो टीम है जो जसप्रीत बुमराह के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है। लगी होगी हेलमेट पे, और इलाज होएगा वही, फिजियो आएंगे। और क्योंकि एक नेसेसरी प्रोटोकॉल है, कह तो रहे कि एकदम ठीक है, पर एक जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अच्छा बाउंसर वहां पे हर्षित राणा का।
तेज गेंदबाज की याददाश्त जो होती है ना, एकदम हाथी जैसी होती है। आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में बहुत झंझनाहट होती थी। मेरे डेंटिस्ट ने समझाया ये सेंसिटिविटी है जिससे नसों में झंझनाहट होती है, इसीलिए सेंसोडाइन। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वर्क्स। आपके पैरों की धूल माथे पर परिवेश की गलियों की सब कुछ ठीक है। लगी जरूर है। तो जो नेसेसरी ट्रीटमेंट था वो हो चुका है। और नाजीब जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका, बहुत लंबे समय के बाद आप आए हैं। यहाँ पे चौका लगा दिया है प्रथम निशंका ने भी। इन जनाब को रोकना पड़ेगा जी। कुछ तकनीक बताइए इनको जिससे कि रोक सके, तो हमारी आवाज पहुंच सके वहां पे। और स्वागत करते हैं आपका। तो और मैं आपके के बारे में बात करने के सबसे पहले मैं आप इधर जिंदा थे आप? क्या? मैं बहुत देर हुई आपसे मुलाकात होने से। आप इधर जिंदा है क्या? अभी पूरा शौक और रखते ये हैं ना आप? ऊपर गई है गेंद पर, ये बहुत दूर चले गई है। 40 रन पे पहुंच गए, छक्का लग चुका है। श्रीलंका बहुत आगे निकल गया इस चेस के अंदर। अब जल्द से जल्द स्पिनर को लेके आना पड़ेगा अगर यहाँ से मैच वापस से अपनी तरफ खींचना है, तो स्पिनर ही आपके लिए काम आएगा। पर ये श्रीलंका की टीम कितनी आपको मजबूत नजर आती भी? तो सबसे पहले मुझे आज के जो मैच इतनी क्या नहीं है, जो नर्वस नहीं आती है, तो मुझे पहले सबसे अभी को जानते हैं हम सीधा फाइनल आ चुकी है। तो मुझे उस दिन की जो बातें सोच कर अभी भी तो मेरा दिमाग खराब लगता है। वो संडे का दिन है ना, आप उसके बाद बारे में बात की इस तरह। किसके बारे में बात करनी है? तो फाइनल के बारे में आज जो मैच है ना, वो इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे। वो फाइनल के बारे में आप चंद बात कीजिए। आपकी जो देखिए, कॉन्सेप्ट फाइनल क्या के है? बारे में तो ना बात होती रहेगी, और सब लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं अधिकतर। किसी का भी फोकस इस गेम में है ही नहीं। और भाई ये गेम भी ना एक्चुअली फाइनल से ही कनेक्टेड है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फाइनल में जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। यहाँ पे अगर कोई गेंदबाज बाहर जाएंगे तो फिर वो हर्षित राणा और ये जो एक है अर्शदीप सिंह, वो दोनों बाहर जाएंगे। जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती अंदर आएंगे फाइनल के अंदर। और इस समय पाकिस्तान जो विनिंग मोमेंटम में है, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और ये देखिए, जबरदस्ती गई। आई मीन, रन आपको पड़ रहे हैं। 2 डॉट गेंदे, 2 चौके, एक चौका एक छक्का लग चुका है। 10 रन आ चुके हैं ऑलरेडी 4 गेंदों में। और प्रथम निशंका ओ 40 रन 18 गेंदों में, 4 या चौके 2 मैं छक्के। मैं भी देखा
और अजय जो मेरा एक सबसे पहले कंसर्न ये है कि हमारे जो बैटिंग ऑर्डर है ना, मिडिल ऑर्डर, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन अभी के जो मैच थोड़ा सा क्या हो गया, मैं फील हो गया है और जो ये अभी जो देखिए, तिलक अभी वर्मा। फिलहाल एक और छक्का लग चुका है वहां पे प्रथम निशंका के बल्ले से। बहुत तेज और गति से रन बना रहे हैं ये तो। की पॉजिटिव बॉलिंग है। तो मेरी मेरी सवाल ये है कि किस बात पर हर्षित राणा टीम में आ गया? आईपीएल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी पिछले आईपीएल में, और किस बात पर वो हमारे टीम में आ गया? और इस समय जो श्रीलंका का माइंडसेट है, जो 200 रन के ऊपर का चेज कर रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि पूरी तरीके से जीतने के लिए चेज कर रहे हैं। और अगर आप देखो भी ना कि इस पार्टनरशिप के अंदर या फिर अभी तक जो साझेदारी चली है, या फिर आप प्रथम निशंका की बात कर लीजिए, और अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, थोड़ा सा पैर फिसला हर्षित राणा का। वहां तो पे मुझे 46 लगता रन है 20 कि गेंदों के स्पिनर अंदर। तो कुलदीप को लेके आना पड़ेगा। क्या हुआ? कुलदीप को लेके आना पड़ेगा, वरना ये फास्ट बॉलिंग है ना। देखो, कुलदीप को लाने से पहले ना आपको तो फिर अक्षर को लेके मेरे आएंगे ये लोग, या फिर एक ऐसा आपका जो ध्रुव का इक्का होने वाला है, कुलदीप ही होगा। और कुलदीप को एक्चुअली पावर प्ले के बाद लेके आएंगे, शायद आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या डालने आ सकते हैं और पावर प्ले का। नहीं नहीं, नहीं, पर अक्षर आ गई थी। मुझे लगता है नेक्स्ट ओवर अगर स्पिनर लेके आएंगे, लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो मोमेंटम को अब ब्रेक करने के लिए। अब ये जो पैतरा चला है ना इन्होंने, थोड़ा सा हाँ, उल्टा पड़ अच्छा सकता पता है, चला क्योंकि है ना। ये श्रीलंका के लिए भी उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि ये जाएंगे स्वीप मारने और के लिए कुशल परेरा। देखिए, पहली गेंद पे स्वीप मारा है, और शायद पहली गेंद डॉट बॉल ही है। अब ये क्या करेगा कि हल्का सा नहीं पीछे की तरफ डालेगा, बेटर है। क्योंकि जानता है कि ये कुशल परेरा पावर प्ले का फुल यूज करेगा, लास्ट ओवर है। स्वीप करने का फिर से प्रयास करेंगे, और फिर प्रयास किया, और इस बार गैप में गेंद, और खराब फील्डिंग इस बार भी 4 रन के लिए। ऐसा लग रहा है माइक्रोफोन लगा रखा है श्रीलंका के बैटर्स ने, और हिंदी समझ में आ फिर रही क्या है इन हुआ? लोगों को। और हाँ, दोनों ही जो है थोड़ी सी खराब गेंद देखिए थी। ना, दोनों ही गेंदें थोड़ी सी पिचिंग आउटसाइड लेग थी, यहाँ पे मिडल पे होना चाहिए। इस बार स्टेप आउट कर दिया, और इस बार तो फील्डर होगा भी तो भी कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि फील्डर से दूर है, और शायद ये 4 रन के लिए है। जी हाँ, एक और बाउंड्री, इस बार स्टेप आउट करके मारा है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा आपको बाहर डालना, थी और यहाँ पे बाहर डालना पड़ेगा थोड़ा सा इनको, नहीं तो ऐसे तो ये खेलते जाएंगे और शॉट खेलने के लिए परफॉर्मेंस करते जाएंगे। फील्डर तो नाजिब जी कहीं चले गए हैं, चेक करेंगे चौका यहाँ पे मिल चुका है, और क्या शुरुआत रही है आज श्रीलंका बहुत अच्छी शुरुआत अब तक। यहाँ पे चुपचाप सिंगल निकाले, ये बढ़िया किया, मतलब चौका चौका सिंगल, जबरदस्ती, कोई रिस्क नहीं, और 70 रन पे पहुंच गए। सोच रहे होंगे कि काश सुपर 4 के अंदर जो मुकाबला हुआ था, पीछा करना है तो आपको अब अच्छी शुरुआत जो बांग्लादेश ने जिनको हराया था, वो अगर वो मैच नहीं हारते तो फिर ये सुपर 4 जिंदा होता। फिर शायद हो सकता था कि जिस तरीके से खेल रही है मिडफील्ड, यहाँ पे सिंगल मिल गया है। अच्छा खेला है, लेकिन मैच तो शुरू अच्छी चीज है भाई श्रीलंका के लिए कि लगातार जो एक ही टीम खिला के आए हैं लोग पास में, उसका एक्सपीरियंस मिला है, और फिर जब आपको टीम में इतना ज्यादा बैकिंग मिलता है ना,
तो फिर जाके कहीं ना कहीं टीम आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी करती है। और ये कुछ हुआ है। कुशल पर आखिरी गेंद मिल जाएगा, सिंगल ओवर की होगी समाप्ति। महंगा ओवर ये, इस ओवर से आए कुल मिला के 11, 72, 1 विकेट के नुकसान पे 6 के बाद। लॉ ऑफ एवरेजेस जो है ना वो कहीं ना कहीं काम आती है। और कुलदीप यादव आते हुए गेंदबाजी पे, और ये कुलदीप, क्या कुल का दीपक चमकेगा या फिर ये भी चमक जाएंगे पूरी तरीके से। और पहली गेंद रिवर्स स्वीप, नहीं बल्ला लगाए, मतलब तो एक ग्लव्स लगाता पर कीपर तक कैरी नहीं कर पाई। रिव्यू आपके पास उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। और स्पिनर्स के आते ही थोड़ा झटपटाना भी शुरू हुआ है इनका, श्रीलंका का। पर बहुत अच्छा पावर प्ले, और यही उम्मीद करते थे कि ये जो परफॉर्मेंस है शायद पहले कुछ कर सके। और बाहर से ना वो तोता उड़ के आया है, वो कबूतर आया है, वो संदेश आया है कि सीधा खेलने को देखिए। विकेट बहुत अच्छी विकेट है, और सेकेंड इनिंग के अंदर विकेट अच्छी हो रही है। कल का मैच अगर हटा दें आप, तो उसके अलावा दूसरी इनिंग के अंदर ना विकेट बहुत अच्छी हो रही है। कल भी विकेट अच्छी थी, वो तो बांग्लादेश की मेहरबानी थी कि वो मैच हारी है, नहीं तो कोई और टीम होती तो शायद वो आराम से मैच जीत जाती। पर ये कला है श्रीलंका की। ये है वो श्रीलंका जिसकी हम सब चर्चा करते थे। एक समय हुआ करता था जब ये श्रीलंका बहुत खतरनाक होती थी। भारत ने पावर प्ले के बाद 71 बनाए थे, श्रीलंका ने 1 रन ज्यादा बनाए, 72 पे 1 विकेट, बहुत अच्छा पावर प्ले घटाए। एक टाइम पे हिंदुस्तान टीम को हराया था इन्होंने ये चैलेंज देंगे ओडीआई सीरीज। ये कड़क शॉट 4 रन के लिए गैप में, और दूसरी गेंद पे आ गए सीधे बल्ले से। और जब सीधे बल्ले से स्वीप कराते हैं तो फिर ज्यादा बेहतर जाता है रिवर्स स्वीप की कंपेयर में। थोड़ी सी गेंद आगे की तरफ गिर गई, और जिसके चलते वो चौके को तब्दील कर पाए। वन बाउंस, बहुत तेज गया था वो शॉट। रिवर्स स्वीप, इस बार पीछे फील्डर होने तो चाहिए, पर गैप में मतलब वहां तक तो गेंद पहुंची भी नहीं, और 2 रन मिल जाएंगे आसानी से। तो स्वीप या रिवर्स स्वीप, 3 स्टंप्स के बीच में हल्की तेज। अब पहली पे रिवर्स स्वीप, दूसरे पे स्वीप, तीसरे पे मैं क्योंकि लग रहा है कि रिवर्स स्वीप आया ना, चौथी पे फिर स्वीप मारने का प्रयास करेंगे। और इस बार एकदम फुल गेंद और तेज गति से गेंद डाल के तो देखिए एक बार कुलदीप, ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री पड़ेगी। बाउंड्री तो वैसे भी पड़ रहे। ये क्या बात है, कंपैरेटिवली थोड़ी सी तेज गति की गेंद थी, और जिसके चलते वो हुआ पर कुलदीप यादव बनाम साहिब ज्यादा फरदान। और बुमराह साहब को ठीक ठाक पिटाई करी इन्होंने, ये बात तो है, और कुलदीप यादव के शिकार भी बने हैं। पर इन लोगों के सामने से क्या ही राइवलरी यार, मतलब राइवलरी तब होती है जब आप मैच जीतो। 79 for 1, 6.4 ओवर्स के बाद। और ये अच्छा है, अब आए एकदम शांति शांति से खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले ओवर के रन आ गए, इस ओवर में भले ही थोड़े से कम रन बने हो, पर रिस्क मत लो क्योंकि इनका ये मेन बॉलर है। और ये जीजी एरा कर सकते जी, हाँ जी,
और जीजी एरा में कुछ भी हो सकता है भैया। जब इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप फाइनल हो रहा हो तो फिर आप समझ जाइए कि कुछ भी पॉसिबल है जीजी एरा के अंदर। एक तरफा चली है, लेकिन फाइनल का मुकाबला अलग होता है, सबकी नजर रहेगी। उम्मीद यही रहेगी भारत कमाल का क्रिकेट जो खेल रही है वो बरकरार रखे। थोड़ी छोटी गेंद, अच्छा फुल शॉट, ओवर की होगी समाप्ति और थोड़ा तेज डाला है इस ओवर के अंदर कुलदीप ने, क्योंकि जब से वो स्वीप रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किया था, वो लाइन से हटाने का प्रयास था, वो हटे भी है काफी हद तक लेंथ से। लाइन तो वो 3 स्टंप के बीच में है पर लेंथ से थोड़ा सा हटे, एकदम डार्ट करने का प्रयास होना चाहिए था 3 स्टंप के बीच में और आगे की तरफ, क्योंकि वो स्वीप और रिवर्स स्वीप बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे थे। मोती सा चमकाऊंगी माँ, मेरी बेटी मेरा अभिमान है, तू सपने बड़े करके दिखा, सिखाए थे कॉन्फिडेंस रहो और नॉलेज भी रखो। ओ वरुण चक्रवर्ती आज खेल रहे, माफ करिएगा सर, लगा था कि शायद आज वरुण चक्रवर्ती नहीं खेल रहे, पर वरुण खेल रहे और पहली गेंद पर सिंगल भी मिल चुका है। बस अब विकेट जो है ना वो अराउंड दी कॉर्नर है अब, क्योंकि जब जब ये आते हैं तब तब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है सामने वाले टीम के खेमे में, और पूरा खेमा खिल उठता है जब ये बल्लेबाजी के लिए आते हैं। निशंका श्रीलंका की एक मिसाल है, ये 2 मैचेस में नहीं चली तो इनकी मिसाइल थोड़ी सी फीकी पड़ गई थी। अच्छी फील्डिंग वहां पे, बट देखो जिसको हमने सेकंड बेस्ट टीम बोला है ना, वो टीम जो है वो फाइनल तक पहुंची नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ना सुपर 4 पहुंची ना फाइनल पहुंची। एक टीम हमने जिनको सबसे बेस्ट टीम बोला था इस पूरे एशिया कप का इंडिया के बाद, वो थी अफगानिस्तान, वो सुपर 4 से पहली बार होगी। अब फिर बोला था कि चलो श्रीलंका आ गई तो फिर पाकिस्तान को थाए थाए करके हरा देगी। और चकची स्वागत है एक बार फिर से आपका 83 पर 1 है इस समय श्रीलंका, और कुशल परेरा चले भी गए चक। ये मार दिया स्वीप और गैप में मारा है तो इस वजह से मिल जाएगा चौका। बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं भैया श्रीलंका, उछल कूद करने में माहिर हो गई है टीम भी। पहले छोटी टीम हुआ करती थी पर अब ये बड़ी टीम हुई है अंडर सनत जयसूर्या, और एक ही जनाब थे जो इस टीम को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते थे और वो बखूबी संभाला है। ऐसी बैटिंग चलती रही तो शायद किसी और की बैटिंग आ ही ना देंगे ये लोग। फिर वो छोटी गेंद और हाथ से छूट रही है कि क्या, पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है इनके साथ भी। कुशल परेरा 6 चौके लगा चुके अब तक, बिल्कुल वो अटैक करते हुए, और उसके बीच में वो सिंगल डबल्स नहीं छोड़ रहे। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है श्रीलंका के लिए। श्रीलंका ने, और इनकी जो मिसाइल जो नहीं चल रही थी, जिस तरीके से वो खेल के मिसाल देते अपनी टीम को, वो मिसाइल नहीं चल रही थी, वही कारण था जो हार रहे थे ये लोग। पर अब ये जीतना शुरू कर रहे हैं और ऐसा जीतना शुरू कर रहे हैं कि फिर पूछिए मत। एक अपना पूरा 100% बेस्ट देना जिसको हम बोलते हैं, और वो काम करके दिखा रही है श्रीलंका। अपना 100% बेस्ट दे रही है श्रीलंका, और अच्छा लगता है देख के जब श्रीलंका अच्छा खेलता है ना क्रिकेट एशिया के अंदर। जब हमें कोई टक्कर देता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है।
फर्स्ट एवर इंडिया पाकिस्तान फाइनल। नहीं 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 नहीं, पिचिंग आउटसाइड लेग है। अपील करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो पिचिंग आउटसाइड लेग था, जिसके चलते वो अपील तो किए पर खारिज हो जाएगी, फिर कोई करने की मतलब बनती नहीं है। हम आगे तो साझेदारी भी तोड़वाएंगे, 4 ओवर में 1-2 विकेट जरूर गिरवाएंगे। वैसे भी कुलदीप यादव आ गए, 89 पर 1, जाने जाते हैं 8.1 ओवर के अंदर। उम्मीद है कि इसी ओवर में 9.63 का रिक्वायरमेंट रेट है, तो हर ओवर स्टेप आउट किया था, सिंगल निकाल लिया। और अब सामने कुशल परेरा। मेरे को लग रहा है कि विकेट आ सकती है। ज्यादा ही 10 से ये समय ही कुछ ऐसा होता है कि जब वो विकेट नहीं देंगे तो रन जब समय आता है ये वाला, तब वो विकेट थोड़ी सी ना गिरने की आशंका जो है वो ज्यादा ही हो जाती है। इसलिए हम लोग और वो आशंका अब जो है वो पूरी तरीके से अब होते हुए प्रतीत हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुशल परेरा का विकेट बहुत जल्दी आ रहा है। लेग साइड ऑफ साइड में शॉट ये ऑफ साइड पे खेलने का प्रयास करेंगे अब। मार दिया। अच्छा शॉट, गैप में 2 रन के लिए तो आसानी से मिल जाएगा। कुशल परेरा 40 से बल्लेबाजी में एक और अच्छी चीज नजर आई है कि पहुंच चुके हैं और बड़ी अच्छी पारी खेल रहे अब तक। श्रीलंका ने तो बराबरी का साथ दिया है। शुरुआत में थोड़ा सा पीछे चल रहे थे, पर उसके बाद कुशल परेरा एक बहुत बड़ी मजबूत कड़ी है इस टीम की। ये ऐसी कड़ी है कि बिना दही के बन जाए और सबके दिमाग का दही कर दे। छोटी गेंद गैप में, पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 6 रन है बॉस। बहुत छोटा गेंद गिर गया था वहां पे कुलदीप यादव से। विकेट ना गवाए, अब आराम से खेलेंगे। 10 रन लगभग 11.31 का जो करंट नहीं यार, कुलदीप बहुत छोटा डाल रहा है और 50 पूरा कर लिया यहाँ पे देखते ही देखते। हम तो वहां निशंका की तारीफ करने में लगे थे, यहाँ इन्होंने अपना डंका बचा लिया है। 50 रन, वो भी सिर्फ 25 गेंदों में, और डबल क्विक रफ्तार से 50 हुआ, 100 के पार पहुंच गया श्रीलंका। अब 101 रन 67 गेंदों में। 25 गेंदों में अपना शतक। तो थोड़ा सोचते हो कि जो ओपनर होते हैं वो पावर प्ले पर भारत भी जानते हैं ना कि सिर्फ 1 विकेट दूर है, उसके बाद क्योंकि इसके बाद वो वापसी करना जानती है टीम। मेरे को लग रहा है अब बापू को बुलाने का समय आ गया है। एक कुलदीप से थोड़ी सी पीछे की तरफ गिर रही है, छोटी गिर रही है गेंद, और 102 पर 1। ये बेहतर सिंगल यहाँ पे निकल जाएगा, ओवर की हो जाएगी समाप्ति। महंगा ओवर ये एक बार फिर से हिंदुस्तान के लिए। अच्छा क्राउड आया आज। मैच हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। भारतीय टीम कहीं भी खेलती है, क्राउड आ ही जाता है। यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा आसानी से। बहुत अच्छी पारी की ली अब तक कुशल परेरा ने भी। यहाँ विकेट चाहिए टीम को, क्योंकि अगर अगले 3-4 ओवरों में
हम तो प्रथम निशंका की तैयारी करके आए थे, पर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन यहाँ मिल गए कुशल परेरा। फॉर्म में नहीं थे पूरे एशिया कप में, पर फॉर्म में आने का सबसे सही मौका चुना है। और हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट कैनन जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत लंबे अरसे के बाद अरसा हो गया था आपकी वाणी सुनने के लिए, कान तरस गए थे, बरसात भी आके चले गई थी और क्रिकेट कैनन जी की ये स्वागत भी हो गई है। स्वागत है तो सर आपको जी अरसा आपका। हो ही गया था मेरी वाणी सुने हुए। धन्यवाद। तो मैंने सोचा कि आज सुना ही देते हैं अपनी वाणी। शायद हर जगह हिंदुस्तान में जो बाढ़ आई है शायद इस वजह से आई है कि बहुत लंबे अरसे के बाद आप आए हो। काश थोड़ी देर समय गुड, समय पे वेरी हमें गुड, दर्शन देते आया करे। वेरी वेरी गुड ब्रो, बहुत बढ़िया, और हार्दिक वेल पांड्या डन। को सिर्फ एक विकेट तो मिली है। कैसा चल रहा है? वेलकम अरे 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 ये क्या वेलकम हो रहा है? एवरीवन। ये अगर आप देखो, ओ मेरा स्वागत किया जाए। क्या छोड़ दिया, डेड बॉल था, क्या छक्का लगा शॉट दिया। लगे। नहीं, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स हो गया, क्योंकि पहले डेड बॉल डिक्लेयर कर दिया था अंपायर ने कि आप रुक जाइए, और जब तक गेंदबाज छोड़ चुके थे ये छक्का लगाने की कोशिश, कैच छूट गया और 6 रन मिल गया और वो डेड बॉल डिक्लेयर हो गई। अच्छा, छक्का नहीं माना गया ना फिर? ना, तो ये डेड बॉल किस चीज का था ये समझ में नहीं आया। पर अभी तक श्रीलंका की इस पारी को देख के कैसा लग रहा है आपको? आई मीन कोई ऐसी टीम मिली है श्रीलंका की जिसका पारी तो मैंने तो देखी नहीं ज्यादा, लेकिन श्रीलंका की पारी से ज्यादा मतलब मैं इस चीज को देखा था कि इंडिया ने किस तरीके से अपने एक अच्छे स्टार्ट को नहीं भुनाया। और 202 का स्कोर बहुत ही कम था। अगर आप स्टार्ट देखो, कम से कम 230 होना चाहिए था। वो संजू सैमसन और तिलक वर्मा की जो इनिंग रही ना, बीच में जो पार्टनरशिप हुई, वो बहुत ही स्लो पार्टनरशिप थी। बहुत ज्यादा डॉट्स खेले, What? डॉट्स तो ज्यादा नहीं खेले, सिंगल्स बहुत ज्यादा। एक एक ओवर में आपको बताओ, आप 16वें 17वें ओवर में चार चार सिंगल, छह सिंगल कैसे ले सकते हो T20 क्रिकेट में, जब आपके सिर्फ 2 या 3 विकेट गिरे हो? जब बल्ले पे गेंद नहीं लग रही हो तो फिर आपको लेना पड़ता है एटलीस्ट। नहीं नहीं, आपके पास नीचे अच्छे बैट्समैन थे ना, आप उन्हें मौका दे सकते थे। अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, इन लोग को आपने बॉल्स बहुत सारा जाया करा ना। पर और जिस तरीके से भारतीय टीम की आज गेंदबाजी की रणनीति रही है ना, उससे भी काफी नाखुश है, क्योंकि या तो आपने कुछ ज्यादा ही मिडिल लेग पे गेंदबाजी करी है, या फिर थोड़ी सी छोटी गेंद करी है। और ये सामने ये 6 रन जो पिछली बार नहीं हो पाए, इस गेंद पे हो गया है। बाप रे बाप, अच्छा, हो गया इस बॉल पे। 6 रन। चलिए, और लास्ट बॉल पे विकेट आता हुआ दिख रहा है मुझे तो। नहीं, विकेट तो अभी दूर दूर तक भी नहीं आएगा। खैर, अब आपने बोल दिया तो शायद आएगा आ आएगा, जाए। लास्ट बॉल पे आ जाएगा ना, मैं आ गया हूँ ना अभी। या फिर मैं ये बोल दूं क्या, ऑल द बेस्ट श्रीलंका तब जाके शायद इंडिया जीत जाए। हो गया, आपने ऑल द बेस्ट बोल दिया ना, हो गया, काम खत्म। लो भाई, आ गया छक्का लास्ट बॉल पे। नहीं आया यार लास्ट बॉल पे छक्का, डॉट क्या गेंद आया? गई डॉट है। आया ना। कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप कप्तान साहब? आई मीन जब 6 रन आते हैं तो डॉट बॉल बोलते हो, जब डॉट बॉल बोलते हो तो 6 रन आता है। अरे, मेरे कहने का मतलब कि आपने ऑल द बेस्ट बोल दिया ना। आपने ऑल द बेस्ट बोला, इसका मतलब ही था कि भाई कुछ नहीं होने वाला अब तो। किसका, श्रीलंका का कि इंडिया का? दोनों का। अच्छा, एशिया कप 2025 ना बड़ा अजीब सा रहा है, और ये 41 साल के अंदर पहली बार हो रहा है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान फाइनल में खेलेंगे, और ये जीजी एरा का इफेक्ट है। बहुत बड़े आई बड़े एम रिकॉर्ड। नॉट हेयर फॉर डिस्कसिंग इंडिया ओके, पाकिस्तान। फेयर इनफ, इफ फेयर यू इनफ। आर गोना डिस्कस नहीं, अबाउट ठीक है ठीक है ठीक है पाकिस्तान, ठीक है देन आई विल ठीक है। साइलेंटली गो ऑफ फ्रॉम हेयर।
नहीं नहीं I'm नहीं। just telling you, if you want to discuss, you can, but you can tell me prior prior that you are gonna discuss that, so that I can respectively leave. So that's why ओके, फेयर I इनफ। only came, because it's not that team. I don't want even to talk about that team, and it's great if you have covered those games. It's personal choices at the end of the day, so that's all right. बट इंडिया वर्सेस श्रीलंका राइट ना, तो उसके ऊपर पूरा फोकस करते हैं। और मैंने तो बोला भी था, हम और जयंत भाई लाइव कर रहे थे क्रिकेट सर्कल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। मैंने बोला था कि भाई इंडिया ने अच्छा स्कोर किया है, लेकिन अगर इंडिया मतलब श्रीलंका को अगर देखा जाए तो इंडिया ने ज्यादा स्कोर कर दिया था, ऐसा मैंने बोला था कि श्रीलंका के लिए बहुत ज्यादा है, और इंडिया ने खुद का अगर स्टार देखा जाए तो बहुत कम स्कोर किया है। तो वो श्रीलंका की बैटिंग दिखा रही है कि भाई हाँ, आपने कम स्कोर बनाए हैं। मैंने तो अंडर एस्टिमेट किया था श्रीलंका को कि नहीं चेज कर पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन इट्स गुड, दे आर गिविंग इंडिया द मच नीडेड, टफ क्या बोलते हैं उसको, रियलिटी चेक, कि आप विदाउट पूरे बुमराह। टूर्नामेंट में कितना खराब खेलो, सिर्फ सिर्फ एक बैट्समैन पे आप डिपेंडेंट रहे हो, अभिषेक शर्मा पे। उसके अलावा कोई भी बैट्समैन, एक तो जीजी एरा में मतलब एक फिक्स बैटिंग लाइनअप को अब एक प्लेयर को एडजस्ट करने के चक्कर में पूरे बैटिंग लाइनअप की वाट लगा दिए, एक प्लेयर को सेटअप करने के चक्कर में से। कोई और शब्द आपके मुख से निकलने वाला था, वो तो खैर बच गए, क्योंकि मेरे मुंह से नहीं निकलता कोई और शब्द। नहीं, ये फैक्ट है। एक्चुअली फैक्ट है, क्योंकि आपने शुभमन हाँ गिल को बताओ, लेके आने के लिए। कि जब संजू सैमसन ने ओपनिंग करके 2-3 शतक मार दिए, तिलक वर्मा ने 3 नंबर पे खेल के 2-3 शतक मार दिए, तो उस जोड़ी उस प्लेस को खराब करने की जरूरत क्या थी? अभी वो देखो नीचे खेल रहे, उनके ऊपर उनके बैट से बल रन ही नहीं लग रहे सही से, उनका वो क्या बोलते, फेवरेट पोजीशन ही नहीं है जिसपे आप उनको खिला रहे हो, या तो आप उनको फिर खिलाओ ही नहीं। इससे बढ़िया आप रिंकू सिंह जो उस प्लेस के लिए ज्यादा इक्विप्ड प्लेयर है, अगर आपको वैसा ही करना है तो। अच्छा, जब आपको पहले ओवर के अंदर विकेट मिल गया था हार्दिक पांड्या से, तो फिर हार्दिक पांड्या ने कंटिन्यू हाँ क्यों नहीं किया? एग्जैक्टली भाई, मतलब कोई बताओ मुझे, मुझे जानना है भाई, हार्दिक पांड्या ने क्यों सिर्फ एक ही ओवर किए? क्यों पूरे पावर प्ले में आई थिंक 10 ओवर हो गए हैं, तो क्या हार्दिक पांड्या आज हमारे डेथ ओवर्स के तौर पे खेले आई गेस, इसलिए उनसे नहीं कराए हैं, वो डेथ ओवर्स में 3 ओवर करेंगे, अच्छा, जैसा मुझे मजे की बात आपने जैसा की मुझे कि लग रहा है। ये बड़े ना अच्छा एक बड़ा आंकड़ा है कि जब जब हार्दिक पांड्या को विकेट नहीं मिलता है ना, तब तक वो ओवर करते रहते हैं। कम से कम वो दो जब ओवर मिलता है तो करेंगे। नहीं करते, जब वही मिलता है तो करते है। नहीं। अब हर्षित राणा को लेके आ गए यहाँ पे। अब ये देखिए, थोड़ा सा स्लोअर रन आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर आप तेज गति से डालते रहोगे तो फिर आपको परेशानी उठानी पड़ेगी बतौर गेंदबाज। और जितना हमने एशिया कप कवर किया है ना इस सीजन का, उसमें सिर्फ एक कल का मैच छोड़ के बाकी सब में जो विकेट है ना, सेकेंड इनिंग के अंदर बहुत बेहतर हो रहे हैं। पर इसी बीच ये चौका लगता हुआ कट का तेज गति से डाला था, और इसको बहुत तेज गति से मारा है। और ये बुमराह के बिना इंडिया का क्या रियलिटी है, ये भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि जब कोई बेहतर टीम आएगी तो इस तरीके से परफॉर्मेंस करके जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस पे अगर आप फोकस करें सर, कि एशिया कप 2025 के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी टीम से मैचेस जीते हैं ना, वो सेकंड बैटिंग करते हुए जीते हैं। सिवाय कल का एक मुकाबला अगर आप छोड़ दो, या फिर जो छोटी टीमों के बीच में जो मुकाबले थे उनको आप छोड़ दो तो। तो वो भी कल का मुकाबला भी तो वो तोहफे में दे दिए ना, जो भी टीम हारी है, तो जीतने वाली टीम को तोहफे में दे दिया, आसान सा एक चेज, 135 का चेज आप नहीं कर पा रहे हो, घंटा खेलोगे आप, इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हो। मतलब बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने तो पूरी तरीके से डिसअपॉइंट किया इस सीरीज में, मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इवन श्रीलंका भी आज के मैच में थोड़ा अच्छा खेल रही है। पूरे टूर्नामेंट में 3 ऐसी टीमें हैं जो कि पूरी तरीके से डिसअपॉइंट किया अपने क्रिकेट से, ओ, जिसको कि बच जो टीम गए बच गए बच गए बच गए बच गए, रन आउट होते होते बच गए। अच्छा थ्रो वहां पे हर्षदीप का, अब बस हल्का सा मिस कर गए थे।
और ये अगर आपने फोकस किया होगा जसप्रीत बुमराह के ऊपर तो उनका भी वो प्रॉपर वो रिदम नहीं नजर आ रहा है। पहुंच गए। वो उनका भी ना वो रिदम नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। बतौर गेंदबाज थोड़ी सी कुछ इंजरी नजर आ रही है। पर श्रीलंका क्रिकेट को आप किस तरीके से देखते हैं कप्तान साहब, पिछले कुछ समय से जब से सनत जयसूर्या ने अपनी कमान संभाली है? वो जो एक जो चीजें मिसिंग थी ना, मेजर चीज कप्तान साहब, 2021 में जब हमने चालू किया था एक कमेंट्री का कारवां, तो उसमें हमने कहा था कि श्रीलंका की टीम के टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पर ये जो बीच में सिंगल डबल्स नहीं निकालते हैं ना, उसकी वजह से वो दबाव पड़ता है। और ये जो बाउंड्री लगा के भले ही वो कम करते हैं, तो विकेट टेकिंग जो है ना वो गेंदें बढ़ जाती है। पर यहाँ पे 2024 से अगर आप देखो तो फिर वो चीजें जो है ना वो अपने आप सुधरती हुई नजर आई है, क्योंकि लगातार वो टीमें खेलती हुई, एक ही टीम जो है वो लगातार खिलाते आए, प्लेयर्स को बैक किया जा रहा है, तो इससे क्या वो कॉन्फिडेंस अपने आप आपको हाई मिलेगा। ये अच्छा शॉट, और ये 6 रन, क्या बात है। तू दाल डाल में मार मार, एक चौका लगाता है तो दूसरा छक्का लगाता है प्रथम निशंका। क्या बात है, क्या ही बात है भाई, क्या ही बात है। और सीधा गेंद कार पे जाके लगी है। गो स्पिनिंग की मतलब ये कार पे जाके लगी। डॉट बॉल खेलने का मन ही नहीं है इन लोगों का, सिर्फ छक्के चौके में सिंगल डबल में डील कर रहे हैं अभी। नहीं, और देखिए कार पे जाके लगा है सीधा गेंद, ये बिल्कुल ढाई। बिल्कुल। तेंदुलकर साहब बगल में बैठे थे और वहां पे जाके लगी गेंद। कप्तान साहब कभी ऐसा हुआ होगा कि स्टेडियम के बाहर जब बॉल लगे और गाड़ियां खड़ी और गाड़ियों पे जाके लगे और बोले कि जाओ घर पे जाके क्रिकेट खेलो। यहाँ पे स्लोअर वन थी, पर गैप में उसको बहुत प्यार से हो जाके क्या लगा खराब था। फील्डिंग भाई, क्या फील्डिंग कर रहे हैं यार ये। हाथ वाले बॉल को आप पकड़ नहीं रहे हो, कैसे होगा? ऐसे होगा बाबा, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अच्छा ऑफ कटर था, पर बहुत छोटा डाल दिया। नहीं नहीं, अरे बहुत दूर था कप्तान साहब, कैसा था ही नहीं। कैच नहीं बोल रहा हूँ मैं, फील्डिंग बॉल रुक सकता था ना यार, मैं कैच का कहाँ बोल रहा हूँ यार, कैसी बातें कर रहे हो आप। और मिस इन, स्वागत है आपका। 129 फॉर 1। ये अच्छा शॉट, आई थिंक सिंगल के साथ ही रहेगा ओवर की समाप्ति। 11 रन, सॉरी 11 ओवर के बाद 130 रन बन चुके हैं श्रीलंका के। 130 रन, और लगभग अगर देखे जाए तो बहुत पिटाई करी है, और ठीक ठाक पिटाई करी है, सबकी पिटाई करी है। वो कहते हैं ना डेमोक्रेटिक अंदाज में, वो स्पिनर कौन पेसर कौन, कोई भेदभाव नहीं। तो थोड़ी देर पहले मैंने सवाल पूछा था आपसे कि श्रीलंका क्रिकेट का बड़ा सक्सेस का जो रीजन रहा है वो जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, उन्होंने वर्क करा है और इंडिया को एक मैच हराएंगे, उनका कॉन्फिडेंस देंगे उनके टीम के लिए, यंग टीम। और ये दोनों प्लेयर जो अभी खेल रहे हैं, दोनों ही प्लेयर बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। और पथिम निशुंका ने तो जब से आए हैं श्रीलंका की टीम में, ऑलमोस्ट हर सीरीज में हमेशा ही अच्छा किए हैं, मतलब इनका हर ना अगर आप फॉर्मेट में बहुत आंकड़े अच्छा उठा के किए हैं। देखो, इनके आप आंकड़े अगर उठा के देखो ना कप्तान साहब, तो फिर ये दूसरे मैच के अंदर ना हमेशा फेल होते हैं। सीरीज का दूसरा वो तो मैच मुझे जब नहीं पता, लेकिन ये दोनों प्लेयर, कुशल परेरा का तो हम लोग सभी जानते हैं। कुशल परेरा की वो इनिंग कौन भूल सकता है जो दक्षिण अफ्रीका में उनके अगेंस्ट लास्ट विकेट और वो जिताया था, जो जो बेन स्टोक्स की बात हाँ, होती है उस बीच में वो इनकी बात नहीं होती है, जो कि इनकी तब बात भी होनी तब चाहिए। उनका वन बॉक्सिंग ऑफ डे द टेस्ट ग्रेटेस्ट था। इनिंग। आई थिंक वो बॉक्सिंग डे ओ टेस्ट था भाई, उनका। लगातार 3 डॉट डाल दिया है कुलदीप यादव ने, लगातार 3 डॉट, क्या विकेट आ रही है इस ओवर में। देखिए इससे बढ़िया ना अभी जबरदस्ती कुछ उल्टा सीधा शॉट खेलने से बढ़िया अपना चुपचाप शांति से सुमड़ी से सिंगल निकाल लो। आपके पास एक अच्छा मौका है 100 बनाने का, उसको मत गवाइए।
बिल्कुल। 70-80। चलिए तभी जी आप कंटिन्यू कीजिए, मेरा फोन ज्यादा चार्ज नहीं है तो मैं अभी जाता हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। हाँ तुम जा रहे हो चलिए और ख्याल रखिए। जाते जाते भी विकेट नहीं आ ओहो, पाई, बस सिंगल यहाँ पे मिल गया है। बाकी काफी लोग ज्वाइन हो गए, उनका स्वागत कीजिए आप। मिस एन केस एक्स VDH, स्वागत है आप सभी का। और कप्तान साहब भी जा चुके हैं। सुपर संडे डीपी वर्ल्ड एशिया कप फाइनल 2025 का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 41 सालों में पहली बार। अच्छी गेम थी ये एकदम। अरे लूपी बॉल था जिसको सिंगल निकाल लिया आराम से। इस ओवर से 2 रन आए अब तक। दबाव शायद से इस ओवर के बाद होगा जरूर इनके ऊपर कि जिस रिदम में वो कंटिन्यू करे वो कब। बट एक वेकअप कॉल है भारत के लिए भी कि अगर बुमराह नहीं होंगे अवेलेबल तो फिर किस तरीके से टीम जीतेगी। और जो इतने एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हैं वो फाइनल में ना करे प्लीज। यहाँ पे डबल यहाँ पे निकाल देंगे। चलिए, ओवर की समाप्ति 134 पर 1 12 के बाद। क्या बात है, शाबाश। कुशल परेरा इस समय बैटिंग करते हुए, वरुण चक्रवर्ती सामने लेग साइड की तरफ। ये थोड़ी सी बाहर निकाली क्योंकि पिचिंग आउटसाइड लेग स्टंप से सीधा बॉल जो है वो 3 स्टंप्स के बाहर जा रही थी गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। और HXYGSTV, स्वागत है आपका। अरे विकेट मिल गई भैया, विकेट मिल गई। क्या बात है। वरुण चक्रवर्ती के चक्रवात में फाइनली फंस गया कुशल परेरा और बड़ा अच्छा विकेट। और इस विकेट की जो नींव रखी थी वो पिछले ओवर में रखी गई थी कुलदीप यादव के बारे में के द्वारा। बाहर तरफ गुगली गेम, गुगली की चुगली हुई नहीं तो फिर वो जाना पड़ेगा। वरुण चक्रवर्ती बड़ी सफलता। कुशल परेरा एक अच्छी पारी हुई समाप्त और एक तेज तरार पारी। तो अभी तक तो लेखा जोखा जो है ना वो काफी अच्छा रहा है इनका, श्रीलंका का अभी तक। पर अब किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे ये नजरें होगी इनके ऊपर भी। और श्रीलंका जो है वो खुद ट्राई कर रही है मैच हारने का, क्योंकि ये मैच अपने आप तो नहीं हारा जा सकता। ये आपको खुद एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन या फिर बहुत बेहतरीन प्रयास करना पड़ेगा जिससे कि आप मैच खुद हारे। अरे ये तो
कॉमेडी नाइट्स विद पाकिस्तान एक चैनल होना चाहिए और एक उसमें एक नया जोक यहाँ पे लिखा हुआ है। शोएब अख्तर का ये बयान था कि गेट रेड ऑफ अभिषेक बच्चन अर्ली। तो अभिषेक बच्चन जी का ट्वीट आया कि सर with all due respect, don't think they will even manage that, and I'm not even good at cricket. संदेश आ गया था बाहर से कबूतर। But how did they even manage to qualify for the Asia Cup finals यार? मतलब हैरानी हुई। वो कुदरत का निजाम जो है वो शायद कुछ ज्यादा ही साथ दे गया। असलन का 1 रन 2 गेंदे। अब ये थोड़ा समय ले सकते हैं, पर 2 बैक टू बैक अच्छे ओवर, यानी कि इसका मतलब ये है कि प्रेशर एक बार फिर से आपके ऊपर। ओवर की समाप्ति। अता पता कुछ नहीं था, अता पता अल्लाह पता। 136 पे 2 श्रीलंका। और ये कुशल परेरा के लिए ना बहुत बेहतर पोजीशन है नंबर 3 पे। नंबर 4 वो कुछ ज्यादा ही नीचे की तरफ हो रहा था। सेम विद फकर जमान। और जैसे ऊपर की तरफ बैटिंग करना है तो फिर पूरा पाकिस्तान का जो एक वो था, क्या बोलते इसको, एक जो पूरा लक फैक्टर जो होता है वो पूरा चेंज हो गया था। तेरह ओवर हो गए समाप्त। 136 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से क्या रहेगा इनकी रणनीति। अब उठा के टपा तो दिया है फील्डर को, और शायद ये, अरे वाह अच्छी फील्डिंग। 2 रन तो मिल जाएंगे तीसरे के लिए, शायद नहीं, 2 ही रन मिलेंगे। रिवर्स स्वीप और चौके के लिए मारना चाहते थे, पर ये ऐसे सिर्फ 2 रन के लिए आप ये इतना बड़ा रिस्क लोगे, ये कहाँ की समझदारी है श्रीलंका। ये कहीं की समझदारी नहीं है श्रीलंका। उड़ा के खेला चाहते थे, फिर एक बार फिर से सिर्फ सिंगल नहीं मिलेगा। तो 3 रन आगे 2 गेंदों में। 9 रन प्रति ओवर के आसपास, 9 साढ़े 9 रन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर है फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है इस समय श्रीलंका के ऊपर, क्योंकि अक्सर ये शॉट जो है ना अक्षर के अगेंस्ट इसी वजह से खेले जाते हैं कि आपको दबाव पड़ रहा है दूसरे बल्लेबाजों की तरफ से। यार हमारे स्टैट टीम से हेल्प करते हैं। बढ़िया आंकड़ा है। शिवम दुबे साहब कहाँ हैं आप? देखिए हल्के हाथ से गैप में खेल के सिंगल डबल्स आप निकाल सकते हैं, वो तो करना पड़ेगा आपको अपने हाथों से, बिकॉज कोई और नहीं आएगा जो करेगा। ये तो फिर आपको ही करना पड़ेगा, सिंगल डबल्स, वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, जिससे कि आपके ऊपर दबाव ना पड़े। ये खराब गेंद और वो बाउंड्री मिल गई है, एक मच नीडेड बाउंड्री जो इस समय चाहिए था श्रीलंका को एक बार फिर से मोमेंटम गेन करने के लिए। और देखते देखते 83 रन पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे श्रीलंका के प्लेयर। हाँ एक बार फिर से डबल यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए ये चीज, और यार ये 3 रन ले लिए। हट, खराब फील्डिंग वहां पे।
अर्शदीप सिंह वहां 3 रन नहीं थे। और परसों के मैच में देखने वाली बात है कि कौन सा पाकिस्तान जो है ना वो उतर के आता है। क्या वो वाला पाकिस्तान रहेगा जिसमें ये जो जीत के लिए उतरेगा, या फिर जो पिछली 2 बार से पाकिस्तान उतरा है हिंदुस्तान के अगेंस्ट, वो वाला पाकिस्तान रहेगा। और देखिए पहलगाम अटैक के बाद ना ये तीसरा राउंड है जिसमें हम लोग खेल रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। और हम सबको पता है कि जो लोग बोल रहे थे कि बॉयकॉट करेंगे, शायद वो सबसे ज्यादा मैचेस देख रहे होंगे। कई लोग होंगे जिसने सीरियसली बॉयकॉट किया होगा, पर अधिकतर वो 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना वो देख रही होगी वो मैच। और कल वाला भी देखेगी, ये तो कंफर्मेशन है। मतलब जो परसों जो गेम होगा। अब प्रथम निशंका सामने वरुण चक्रवर्ती, थोड़ी सी छोटी गेंद करने की जरूरत। यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही आगे डाल दिया और उसका फायदा उठा लिया निशंका ने, और निसंदेह वाली पारी खेली है निशंका ने भी। बहुत खूबसूरत 90 पे पहुंच गए इस चौके के साथ। दो रन लेने का प्रयास होगा बिल्कुल, और मिल भी जाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट श्रीलंका के लिए। ये कुछ चीजें सीखी है इस टीम ने। मौनी मौकल एकदम शांत बैठ गए। अपने स्पिनर से अब थोड़ा चलाना पड़ेगा इनको। वरुण को पिछले ओवर में सफलता मिली थी उस लाइन पे जिसमें, सॉरी उस लेंथ से जिसमें थोड़ी सी गेंद पीछे डाली थी, यानी थोड़ा सा खींच के रखा था। क्या बात है, हर तरीके के शॉट्स है इस खिलाड़ी के पास। श्रीलंका का युवा, एक यंग स्थान श्रीलंका के लिए भी, जिसने अपनी सभी जो बखूबी है वो क्लास दिखाई है, और सभी गेंदबाजों की ये क्लास लगाई है। सोच रहे होंगे कि काश ये 2 मैचेस पहले मेरा बल्ला चल जाता तो शायद आज श्रीलंका फाइनल में होता हिंदुस्तान के साथ खेलता हुआ। अभी आवाज तो आई होगी कि वरुण चक्रवर्ती तो बोल रहे हैं कि आवाज आई है, संजू सैमसन विकेट कीपर है और उनसे पूछा जा सकता है, पर एक ही रिव्यू बाकी है तो शायद ना ले। नहीं भाई, दूर दूर तक वो बल्ले और गेंद का कोई संबंध ही नहीं था।
विकेट निकाली थी। तीक्ष्णा ने पावर प्ले में शुभमन गिल को आउट किया। असंका छोटे नजर आ रहे थे, बावजूद एक विकेट निकाली, लेकिन उसके बाद काउंटर अटैक श्रीलंका का, जिसका 93 रन की नाबाद पारी जो अभी तक चल रही है, कुशाल मरेरा के साथ शानदार शतकीय साझेदारी देखने को मिली थी। श्रीलंका बड़ी मजबूत स्थिति में, ये एकदम नेक टू नेक चल रहा है। श्रीलंका भारत के करीब 46 रन की जरूरत है, 30 गेंदें, 2 विकेट के लिए अच्छी पिच है। आरपी मोस्ट ऑफ द टाइम आप कहेंगे कि बैटिंग टीम यहाँ से जीतने के लिए फेवरेट है। बिल्कुल मोमेंटम उनके साथ है। बड़ा मुकाबला फाइनल मैच इंडिया पाकिस्तान के 41 साल में पहली बार एशिया कप में मुकाबला इंडिया बनाम पाकिस्तान 28 सितंबर 7 बजे, सबकी नजर इसमें। गेंद हवा में, इस बार भी जो पिछला घूमना वो नीचे था, इसी वजह से गेंद बहुत दूर गई नहीं। बड़ी विकेट, शुभमन गिल का आसान सा कैच और कुलदीप यादव के खाते में ये विकेट आते ही पहली गेंद पे मुझे खुशी आ जाएगी भारतीय खेमे में। इस विकेट के साथ श्रीलंका अच्छा खेल नहीं रहते यहाँ पर, यहाँ प्रयास से पूजा पड़ने का गेंद बाहर निकला। डिलीवरी थी कुलदीप यादव की, बहुत नीचे आ गए थे, नीचे होने की वजह से मिली नहीं। शुभमन गिल मिलर कैच और कुमार यादव के चेहरे पर खुशी आएगी इस विकेट के साथ। नहीं है इस विकेट के साथ, लेकिन स्ट्रगल कर रहे थे कप्तान वीरेंद्र सहवाग, 5 पे आउट हुए। पहुंच चुकी है श्रीलंका, 26 गेंदें, 43 रन। बीच में
कर दिया था। बढ़िया गेंद, बाहरी किनारा, ये अच्छी ओवर, सफल ओवर समाप्त, 161 की। 28 सितंबर शाम 7 बजे भारतीय समय। 40 साल में पहली बार ऐसा होगा कि एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। पहले 2 ओवरों में 26 रन दिए थे। बात हो गया क्या सबब है, क्या वजह है परेशानी की। 42 रन है, 23 गेंदें हैं और ये साका जो है ना, ये अभी भी क्रीज में नकल बॉल थी। ऐसा लगा कभी कि गेंद कहीं बल्ले में लगी हो। शेख नायर मेरे साथ कॉमेडी में, स्वागत है आपका। वो इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, निर्भर करेगा श्रीलंका का जाना। पिछले ओवर में इस नजर डालते हैं इस एज में, बहुत मुश्किल वर्कआउट है ये, क्योंकि अक्सर आपकी इनकी लाइन में आते हैं जब बल्ले के अपने मैच को लगते हैं, तब आसान होता नहीं, इसलिए हंस रहे उस पर आ रहे संजू साहब से। अभी भी 54% जो है जीत का अनुमान श्रीलंका की तरफ है। ये जनाब जो है ना सामने, इनकी विकेट मिल जाएगी तो ये अनुमान जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा। भारत की तरफ 54% मिल जाएगी। ये सेट बल्लेबाज जो है इनकी विकेट जरूरी है। इनके लिए ना इंडिया का बल्ला भारी है, क्योंकि 20 गेंदों में 40 रन, अगर निशंक आउट होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 6 गेंदों में 3 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अर्शदीप ने रन जरूर खाए, लेकिन वो ऐसे गेंदबाज है जो अंत में यॉर्कर और स्लोअर वन का सही इस्तेमाल करते हैं। एक दिक्कत ये भी तो आ सकती है अभिषेक कि इसके बाद के 3 ओवर इसकी तरफ आते हैं। 1 ओवर तो आपके पास है अर्शदीप का, बाकी 2 ओवर और। हाँ, बहुत ऊपर गई है, बहुत ज्यादा ऊपर। और पकड़ लिया गया अक्षर पटेल। एक और छक्का लग गया यहाँ श्रीलंका को। अनुमान का प्रतिशत जो है वो बहुत जल्द वो आंकड़े बदलने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि बल्ला भारी भारत का जो गेंदबाज है ना, इसे खेलना आसान नहीं है। अंत में फिर से स्लोअर वन का इस्तेमाल किया, न कि बॉल। कोशिश थी डीप स्क्वेयर के ऊपर मारने की, लेकिन अब पेस मिला नहीं। 3 रन बना के कमेंडो मेंडिस आउट।
शाला का अब आए कमेंट पे आउट होने के बाद बढ़िया फील्डिंग है ये और डायरेक्शन चाहिए कोशिश अच्छी की थी आपको थोड़ा सा स्टंप के पीछे आना चाहिए था उसने डालते हैं सर अच्छी पिक आप लोग के मिसअंडरस्टैंडिंग अच्छी थ्रो लेकिन यहाँ पे एक और भी बेहतर बैकअप मौका बनता था लेकिन क्या ओवर खेलता है भारत के लिए मात्र 3 रन 1 विकेट सबका पूरा सोच क्या होगी शतक की या जिताने की ये है बड़ा सवाल सामने और इस शॉट के साथ अपना शतक पूरा किया यहाँ निसंका ने पहला शतक इस T20 एशिया कप का बेहतरीन पारी खेलते हुए यहाँ अपनी टीम के लिए 170 में 4 श्रीलंका तभी आएगा जब मैच आप अपनी टीम को जिताएं जी हाँ ये यादगार पल कोई एहसान नहीं किया किसी ने हम पर जो कुछ बने हैं हमने तुम पर ये है पत्थर निसंका अब नजर आया आज तो इसीलिए तो अभिषेक कहते हैं ना कि पहचान कभी भी एक दिन में नहीं बनती लेकिन अगर आप ठान ले तो एक दिन पहचान बनती जरूर है और शायद ये वो पारी है जहां विश्व क्रिकेट में इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और अब शानका जी भी कह रहे हैं कि एक आध डुबकी मैं भी लगा लूंगा यहाँ अक्सर आप निराश होंगे लेंथ में काफी छोटे थे यहाँ पे छोटी लेंथ अच्छी फुटवर्क बैकफुट में जाके ये नहीं छोड़ेंगे शानका अच्छी फील्ड ट्रांसफर वहां पे 71 मीटर का छक्का ये और हर छक्के के साथ हर रन के साथ श्रीलंका अपनी जीत के करीब और इसी वजह से पिछले ओवर में भी अभिषेक मेरे जहन में सवाल उठाया था यही था कि अब हर्षदीप का एक ओवर बचा है ये बाकी ओवर डालने कौन आएंगे तो यहाँ पे तिलक वर्मा को लगता है दिक्कत है ये थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग कुछ खिंच गया है शिवम दुबे अंदर आए हैं अब इनकी जगह कि अब गेंदबाजी की बात करें तो हर्षद राणा का एक ओवर है वो 44 दिया उसने 3 एक और स्लिप अगला 19वां डाल देंगे अब 20वां डालने कौन आएगा अच्छी बाउंसी T20 प्रेशर गेम हर गेंद की वैल्यू 25 रन वाइड लाइन्स सीट की टीम की तरफ खेला है शानका ने तिलक वर्मा पे नजर डालते हैं जंप किया उन्होंने कहीं ना कहीं खींचा हैमस्ट्रिंग या फिर क्रैम्प है कि एक दिन में वो बड़ा फाइनल है वो बड़ा मुकाबला है इसे देना नहीं चाहते अभी सब्स्टिट्यूट नजर आ रहा है आज फील्ड
180 पे था 18 पे। उस वक्त अपनी टीम ने इस रन में से यहाँ 2 आते नजर आ रहे हैं मुझे। 9 बचे 21 रन 11 गेंदें। आखिरी ओवर तक कितने रन आपको लगता है लेके जाने चाहिए कि एक उम्मीद जो है वो बंधेगी? अगर हर्षदीप ये ओवर डाल रहे आखिरी ओवर हर्षित डालेंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या फील्ड पे नजर नहीं आ रहे। सचिन को मैं मानता हूँ कि शायद वो रिस्क ना ले, लेकिन देखिए सूर्य कुमार यादव ऐसे कप्तान है जो हमने देखा है श्रीलंका में खेल रही थी और बाइलैटरल सीरीज तब उन्होंने इनको खुद का इस्तेमाल किया था। तो कर तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन आखिरी ओवर में आपको कम से कम 14 से 13 रन की आवश्यकता है। उसके नीचे आपको आसान होगा नहीं। लेकिन क्या मुकाबला रहा है। लेकिन सामने शुरुआत से कंट्रोल में रहे, शुरुआत से अग्रेसिव रहे, रणनीति साफ थी, रन बनाना चाहते थे, अपने बल्ले से बात करना चाहते थे। निसंका बल्लों का इस्तेमाल किया, ओवर कवर्स सामने खेलना पसंद करते हैं, शॉर्ट आर्म पुल। जी हाँ बिल्कुल, पहले शतक के साथ अनाउंस किया खुद को फाइनली डीपी वर्ल्ड एशिया कप में। बढ़िया गेंदबाजी रही है अभी तक। पहली 3 गेंदों में 3 ही रन आए। यही तो वो कमी थी बेसिकली जब सुपर 4 की जब हम बात करें और पहले 2 मैचेस में बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मैचेस हारी थी श्रीलंका। तब जब वो टॉप 3 बैटर्स पे इतना ज्यादा निर्भर है, अपने टॉप 3 बैटर्स पर एक्सपीरियंस और अनुभव तो है आपके पास। हमेशा कहता हूँ जिस अंदाज से अर्शदीप गेंदबाजी करते हैं, इस अकलमंदी के साथ करते हैं, आसान होगा नहीं श्रीलंका में। अपनी गेंदबाजी के साथ अर्शदीप ने प्रभावित की है, लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ इस फॉर्मेट में आप शुरुआत कैसे करते मायने नहीं रखते, आप अंत में गेंदबाजी को आखिरी ओवर में फिनिश कैसे करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज मौका है अर्शदीप के पास वो दर्शाने का कि क्यों इतने सालों के लिए वो भारतीय नंबर 1 T20 बॉलर रहे। तो नहीं है क्योंकि फील्डर है पीछे। कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट और थर्ड मैन का खिलाड़ी अंदर हो, ऊपर से गेंद निकले और बाउंड्री तक चली जाती है, लेकिन यहाँ फील्ड को बहुत बढ़िया ढंग से सजाया गया है और बिल्कुल उसी के अनुसार गेंदबाजी भी कर रहे हैं। अब श्रीलंका की बल्लेबाजी में अगर आप देखें तो ये लगे हैं इसके बाद तो अभी तक खिलाया ही नहीं है, पहला मैच है उनका। और मतलब श्रीलंका भी जब फील्ड में थे तो ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं है, थोड़ा सा साइड स्ट्रेन जो है वो महसूस कर रहे थे। अभी भी 18 रन चाहिए, 8 गेंदें बची हैं। ये मैच जो है ये बहुत मजेदार मुकाबला है। हाँ, यहाँ इस वक्त इनकी विकेट अगर मिल जाए तो निश्चित तौर पे पलड़ा भारतीय टीम का और ज्यादा भारी हो जाएगा। सबसे प्रमुख गेंदबाज भी तो है ना
इस वक्त जो गेंदबाजी कर रहे हैं 5 रन 4 गेंदों अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर ही फील्डर डीप बॉल पे अक्सर पटेल 6 रन 5 गेंदों में क्या वापसी रही है क्या ओवर रहा है क्या समाप्त कर सकते हैं अर्शदीप इस ओवर को विकेट के साथ समाप्त होने वाला है क्योंकि देखिए अब दासुद शनाका के पास कोई विकल्प नहीं है वो हर हाल में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे और अगर इस वक्त वाइड यॉर्कर या नकल बॉल हुई इस वक्त ज्यादा इस्तेमाल यही होता है तो फिर आप यहाँ विकेट आती हुई भी देख सकते हैं अब आखिरी ओवर कौन डालेगा इसका सवाल भी एक बहुत बड़ा सवाल है इसका जवाब ढूंढने के थोड़ी देर बाद फिलहाल अभी इस विकेट पे ध्यान देते हैं ये विकेट कहाँ से मिल सकती है फिर कोशिश और सोच में तो अपने टिके हुए हैं लेकिन ये इस ओवर की दूसरी बाइट है हमेशा कहते हैं कि जब तक आप अपने प्लान पे वाइड डाल रहे हो दिक्कत नहीं है आप कोशिश कीजिए सोच सही थी एग्जीक्यूशन गलत थी लेकिन ये सोच सही है वाइड यॉर्कर का प्रयास है कोई बात नहीं लगातार करते रहिए 7 रन 5 गेंदों